अज्ञानियों का एक समूह है। पहले तो राम अगर इनके आराध्य है तो लला नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग को बाबा कहा जाता, पिताजी कहा जाता, आराध्य कहा जाता, लला होता अपनी कम उम्र में। रामचंद्र जी हमारी देश की धरोहर हैं, सांस्कृतिक उनके मूल्य हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ धर्म का मामला आता है वहाँ इस तरह की राजनीति जो है नहीं करनी चाहिए। मैं उस कार्यक्रम के विरोध, जब बाबरी मस्जिद ढांचा और जब वो गिरा था, तब मैंने गिरफ्तारियां दी थी 2-3 दिन, और मुझे रोजाना गिरफ्तार किया जाता था और उसके बाद मुझे छोड़ा जाता। अब पूरे देश की जनता के मन में तो राम वैसे ही है, और अब वो इसे धार्मिक अनुष्ठान न बना के राजनीतिक अनुष्ठान बना दिया है। अगले अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहिए। भैया, जैसे राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में, आप क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? आपके क्या विचार हैं मंदिर को लेकर? मंदिर के नाम पे अज्ञानियों का एक समूह है। पहले तो राम अगर इनके आराध्य है तो लला नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग को बाबा कहा जाता, पिताजी कहा जाता, आराध्य कहा जाता, लला होता अपनी कम उम्र में। तो इसका मतलब ये मानने वाले उनको बहुत छोटा आंक रहे हैं। इनकी नज़र में राम लला वो है कि जो अपने से नीचे दाबा जाए, बताया जैसे सिखाया जाए, सीखा ना जाए। दूसरी चीज़, राम जो इस देश के आराध्य हैं, वो दशरथ के सुतनाई घट घट में वैसे वो राम सबके हैं ना। ये दशरथ के राम नहीं, वो तो एक राजा हुए, महापुरुष हुए, अपने कार्य करे, अगले चले आए। लेकिन ये मंदिर एक धंधा है, राजनीति का गंदा धंधा है। इससे वोट मिलेंगे, इसको लोगों को, पब्लिक को गुमराह किया जाए। मंदिर से किसी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से किसी आराध्य नहीं। आदमी के मस्तिष्क सही होना चाहिए, कर्म अगर शुद्ध है तो किसी पूजा की आराध्य नहीं। और जिनके कर्म पापी हैं उनके पाप धुलने के लिए मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, मंदिर जाना। अगर सदकर्मी है तो किसी कर्म के नहीं। जितने कुकर्मी होते हैं उन्हें अपनी आत्मा जो कर्म करते हैं शुद्ध करने के लिए एक मंदिर की आवश्यकता होती है, अपने वचन से अपने। अगर सदकर्मी है तो उसे किसी का आवश्यकता नहीं। हर जगह मानवता है, हर जगह प्रेम है, कुदरत से बड़ा कोई मंदिर नहीं। ये एक धर्म का धंधा है और बहुत गंदा है। सर, जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को आप? राम के आदर्शों को माने और उनके आदर्शों पे हम चलें। अभी जैसे मैं और भी अधिवक्ताओं का वो रिव्यू ले रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे, तो अभी जैसे एक बात सामने आई है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर के टॉपिक को लेकर राजनीतिकरण कर रही है। चुनाव से ठीक पहले इसलिए उद्घाटन किया जा रहा है कि वो आने वाले इलेक्शन में अपने लिए बेनिफिट उठा सकें। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? क्या इस बात को आप कहाँ तक खंडित करना चाहेंगे? देखिए, ये अपने अपने विचार हैं, जिसका जैसा विचार है वो वैसी बातें कहेगा। इस संबंध में राजनीतिक ये विषय है। कुछ लोग राजनीतिक होते हैं तो वो अपने हिसाब से बात करेंगे। किसी को राजनीति उसमें दिखाई दे रही है, किसी को नहीं दिखाई दे रही है। हम तो राम के आदर्शों वाली बात कह रहे हैं। रामचंद्र जी हमारी देश की धरोहर हैं, सांस्कृतिक उनके मूल्य हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वही उसी बात पे हम आते क्या, किस तरह से होता, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? प्रतिक्रिया ये है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ धर्म का मामला आता है वहाँ इस तरह की राजनीति जो है नहीं करनी चाहिए। किसी एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोई काम किया जाए और सबको इग्नोर कर दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। देखिए, बात ये है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सभी हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और आस्था में किसी एक व्यक्ति की श्री राम के प्रति आस्था नहीं है। वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी धर्म या किसी जात से जुड़ा हो, हर एक व्यक्ति की श्री राम में आस्था है। मंदिर बनाना बढ़िया बात है, लेकिन मंदिर बना के ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करना ये गलत बात है। तो सिर्फ कहना चाहूँगा, मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम लोगों की आस्था है, जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल बढ़ेगा, लोग बाहर से देखने आएंगे, भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन जो इस तरीके से इसका पूरी तरह घुमा फिरा के राजनीतिकरण कर दिया, यही गलत है। सर, जैसे 22 तारीख को श्री राम भगवान मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये
जो सरकार कर रही है वो अपना व्यू बना रही है अपने वोट बैलेंस के लिए। ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले पहले से कर रहे थे राम मंदिर का प्रोग्राम, इन्होंने बीच में अपना नाम हटाने के लिए कि हमारा नाम हो जाए, इसलिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे सर आपको ज्ञात होगा कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी के मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है अयोध्या में। आप क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? मैं उस कार्यक्रम के विरोध, जब बाबरी मस्जिद ढांचा और जब वो गिरा था, तब मैंने गिरफ्तारियां दी थी 2-3 दिन, और मुझे रोजाना गिरफ्तार किया जाता था और उसके बाद मुझे छोड़ा जाता था। जब ये 1991-92 में हुआ तब आप भी जेल वगैरह क्या? तब हमें जेल भेजा नहीं गया था, बाकी संगठन के लोग भेजे जाते थे, हमें रोजाना रखा जाता था कि न्यायिक पैरवी की लिए शायद आवश्यकता पड़े तो बाहर रहना। जी। हमें कई दिनों तक 3 दिन तक गिरफ्तार किया गया और बाद में हमें छोड़ा जाता रहा शाम को। अधिकारी को सॉफ्ट कॉर्नर थे कि आप वकील हो तो शायद आवश्यकता पड़े तो हमें अब तुमने याद दिलाई तो बता रहे। तो इतने साल बाद जब आपको पता चला कि अब भगवान श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले हम जब भगवान श्री राम टाट में थे जी, तब हम दर्शन करने गए थे उनके जी। तो शायद कोई भी इस देश का जो सनातनी होगा उनको देख के रोया होगा, वही मैं रोया था। ऐसा उनका दिव्य स्वरूप, और ऐसी गंदी जगह में एक गंदे टाट में, जिसे टाट को भी सालों बाद बदला जाता था, उसके लिए भी अनुमति दी जाती थी। ऐसा दुखद क्षण सनातनों के लिए शायद कहीं नहीं आया होगा इस संसार में। तो 22 तारीख को क्या सर आप जा रहे हैं फिर से पुनः दर्शन करने? 22 तारीख को तो हम नहीं जाएंगे चूंकि संगठन की तरफ से निर्देश नहीं है जी, लेकिन उसके बाद अवश्य जाऊंगा, पुनः जाऊंगा और पूरा परिवार सहित जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर जैसे सर ने कहा कि वो 22 तारीख के बाद भगवान के दर्शन करने जाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं 22 तारीख को होने वाले इनॉग्रेशन पर? इनॉग्रेशन ये पूर्व में होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक परिस्थितियों बस ये नहीं हो पाया। भगवान राम को वर्तमान सरकार सही रूप में, सही दिशा में अच्छा कार्य कर रही है और भगवान राम को वहाँ स्थापित किया जा रहा है। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो सबके हैं, और अगर वहाँ पर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये हो रहा है। 500 वर्षों बाद राम को अपना स्थान मिल रहा है, भगवान राम को। हम सब लोग सरकार के और संगठन के आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्य को किया, और जन सहभागिता सबकी है इसमें। 22 जनवरी के बाद सब लोग वहाँ पे जाएं और मैं भी उसके बाद वहाँ पे जाऊँगा। 22 तारीख को जो भगवान श्री राम के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से आप? वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि बहुत साल पुराना, मतलब बहुत साल से जो स्थान नहीं था भगवान राम का, वो उन्हें मिल रहा है, तो हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का जो मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या कहना है आपका 22 जनवरी को लेकर देश की जनता से? अब पूरे देश की जनता के मन में तो राम वैसे ही है, और अब वो इसे धार्मिक अनुष्ठान न बना के राजनीतिक अनुष्ठान बना दिया है, जबकि देश के चारों पीठों के शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे। जब कोई धार्मिक काम होता है तो धार्मिक व्यक्तियों की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। जैसे आपने विरोध की बात की, जो शंकराचार्य लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो किस तरह का विरोध कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ना तो अभी शुभ मुहूर्त है, और मंदिर के ऊपर जो कलश रखा जाता है, जब तक किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जब मंदिर कंप्लीट हो जाता है उसके ऊपर उसका कलश रख दिया जाता है, तब मंदिर पूर्ण माना जाता है, तभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रूप से, धार्मिक अनुष्ठान के रूप से सही मानी जाती है, जो हमारा धर्म कहता है। अब ये अधार्मिक तरीके से अपूर्ण उसका उद्घाटन कर रहे, ये खराब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दे दी। बाकी का आप लोग बताइए कि आप सर की बात से कितना सहमत हैं।
यदि आपके पास कोई और जेन्युइन रीज़न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से।